हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाए, क्योंकि समय कम है और हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करके बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो मैं नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे। इस चीज़ को बताने के लिए हमारे साथ जो है वो आज इस फील्ड के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, आप गेस करिए वो कौन से सर हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं अभी, और अभी थोड़ी देर में वो आपसे बात करेंगे। उससे पहले उन सर के बारे में बताना चाहूँगा। ये ऐसे सर हैं जिन्होंने बहुत ही थोड़े टाइम में यूट्यूब पर पहचान बनाया है। पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के फील्ड में इनका बहुत बड़ा दबदबा है और हर साल हजारों स्टूडेंट इनसे पढ़कर पैरामेडिकल में एक सरकारी कॉलेज को प्राप्त करते हैं और अपना जो जीवन है, जो उन्होंने सपना देखा होता है, उसे प्राप्त करते, उसे अचीव करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे। उससे पहले आप लोगों को गेस करना है वो कौन से सर हैं। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने यूट्यूब लाइफ को जिया है। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं सर और सभी का मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं उनके ही द्वारा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने द प्योर एजुकेशन चैनल पे। और आप लोग दोस्तों मुझे बहुत ही देख करके अचंभा हो गए कि सर आज द प्योर एजुकेशन पे कहाँ से आ गए। तो दोस्तों आज आने का पर्पस है आप सभी के सवाल और उसका जवाब मेरा, है ना। और सौरभ सर के द्वारा आप सभी को बताया गया होगा और आप लोग गेस कर रहे होंगे कि सर कौन है। तो आइए मैं प्रेजेंट है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाली है, तो इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के प्रश्न को यहाँ पे उठाया गया है सौरभ सर के द्वारा कि सर तैयारी किस तरीके से करनी है, एग्जामिनेशन निकट आ गया है, मोटिवेट कैसे करना है, तमाम तरह के सवाल आपको आज इस वीडियो को सेशन में दिखने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों, है ना, जो भी पैरामेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के पास भी शेयर करना है ताकि उनको भी तैयारी का मामला पता लगे कि पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में क्या दम है। तो चलिए आइए दोस्तों सौरभ सर से मिलते हैं। तो चलिए पहले तो मैं सर का शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, कि सर जो है इतने रिक्वेस्ट पे जो है वो आपके समक्ष और हमारे साथ मिले हैं। ठीक है, बहुत ही सर को रिक्वेस्ट करना पड़ा है कि सर चलिए स्टूडेंट्स को बताते हैं कुछ। और जो भी क्वेश्चन है आपके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा जो है ना बहुत सारी क्वेरी होती हैं जो हल करना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन निकट आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिछले बार अगर आप देखिए तो अप्रैल में फॉर्म आ जाती थी, लेकिन इस बार लेट हो रही है। तो एग्जामिनेशन, ये तो हमें पता है एग्जामिनेशन निकट है। ठीक है, तो आपका पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कितने घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के कितने बड़े सर हैं, टीचर हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे जो है ना पढ़कर हजारों बच्चे हर साल जो है सिलेक्ट होते हैं पैरामेडिकल, और डिफरेंट कॉलेजेस में PMCS में जो है ना, ठीक है, हर साल इनके बच्चे आपको मिलेंगे। ठीक है, रोशन सर के बच्चे हर साल जो है PMCS में मिलेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के द्वारा जो भेजा गया था और कुछ मैंने एक्सटर्नल क्वेश्चन जो है ऐड किया है। कोई बात नहीं सर, बता देंगे ऐसे। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जो है वो ऐड किए हैं। ठीक है, तो सेशन उम्मीद है मेरे को अच्छा लगने वाला। क्या क्वेश्चन है तो मेरे को भी नहीं पता है, अब ये बोलेंगे तो देखते हैं क्या होता है आज। तो देखिए थोड़ा सा नर्वस फील है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सभी के सपोर्ट के कारण शेयर करिए जल्दी से और लाइक करिए। ठीक है सर, तो चलिए पहला प्रश्न, जो पहला क्वेश्चन है हम सब सर पर एकदम दागेंगे और पूछते हैं। पहला सर, पहले ये बात बताइए, आप इतना जल्दी पॉपुलर होने का क्या राज है? सर ने पहला ही गोली मार दिया और इसको बचे कैसे? चलिए बचने का प्रयास करते हैं। देखिए सर, ये पॉपुलर होने का राज है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो अभी हमारे इस सेशन को देख रहे हैं जी। इन सेशन में पॉपुलर होने का राज क्या है सर? कोई ऐसा बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, केवल अपने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को पिक किया
और जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होता था, जो मैंने फेस किया, Yes, sir. उस प्रॉब्लम को उन स्टूडेंट को ना हो, वो चीज़ मैं प्रोवाइड किया अपने यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब तो कुछ पेड कोर्सेज भी लॉन्च कर दिया है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अपना तैयारी बेहतरीन कर सकें। तो ये कुछ मैटर है। पॉपुलर होने का तो यही राज है कि हमारे स्टूडेंट्स हमें पसंद करने लगे और इतना बड़ा कर दिए। अभी और बड़ा भी होना है सर। आप लोगों की दुआ रहेगी तो ज़रूर बड़ा हो जाएंगे। देखिए सर, मुझे ये लगता है कि सर का पॉपुलर होने का सबसे बड़ा राज ये है बच्चे कि सर बहुत मेहनती है। ठीक है सर ने जो है ना, हर इंसान जो है वो पॉपुलर इतने जल्दी जो है, किसी का लक भी मैटर करता है, लेकिन मैंने जो है ना अपनी आंखों से सर की लाइफ जो है वो देखी है, सर की स्ट्रगल देखी है। ठीक है, मैं सर से जो है वो बहुत ही, मैं बचपन से सर को देखता आ रहा हूँ। ठीक है, बचपन से हमारा और इनका जो है लगाव है, बचपन से। ठीक है, और बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। ठीक है, इनकी स्ट्रगल को देखते आ रहा हूँ, इनके फैमिली कंडीशंस को देखते आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है ना वो दो राय नहीं है बच्चे। ठीक है, सर ने बहुत मेहनत की है, तब जो है इस मुकाम पे है। और लक जो है ना मेरे भाई, लक मैटर नहीं करता है यहाँ पर बिल्कुल। थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि लक जहाँ पर 80% मेहनत है तो 20% लक हो सकता है, लेकिन ओवरऑल लक नहीं हो सकता है। देखिए, लक और मेहनत की अगर बात आएगी तो बेसिकली कह सकते हैं लक आपको ऊपर ले जा सकता है, लेकिन लक कब आएगा ये नहीं पता है। लेकिन अगर मेहनत आप करते हैं तो अगर मेहनत आपका कंटिन्यू रहेगा तो लक और मेहनत अगर मिल जाते हैं तो थोड़ा सा बहुत क्विक सक्सेस मिलता है। तो सर आपका दूसरा सवाल क्या है, आप बच्चों के सामने रखिए। देखिए, जो मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप पैरामेडिकल के बच्चों को ही क्यों पढ़ाना स्टार्ट किए? ऐसा आपको क्या लगा कि मुझे पैरामेडिकल के स्टूडेंट को ही पढ़ाना चाहिए, और ऐसा क्यों लगा, ऐसा कब लगा? क्या रीज़न है कि आप पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को ही पढ़ाना शुरू किए हैं? लगता तो नहीं है कि ये बच्चा का क्वेश्चन है, आप लोगों का क्वेश्चन है, ये लगता है सरे का क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, इसका जवाब मेरे पास है सर, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो देखिए ये जो सवाल है कि मैं पैरामेडिकल फील्ड को ही क्यों चुना, तो ये तो दोस्तों एक स्टार्ट करने का मेरा जरिया था। ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड था मेरा, और मेरे को सीमित नहीं रहना है। अभी जैसा कि आपको पता है कि हमारा इंटर का भी चैनल लॉन्च हो चुका है, उस पर भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, बच्चे लोग इंटर का भी पढ़ाई कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक का भी आप सभी को इस चैनल पे, जहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो कि ब्रांच ऑफ टोटल लर्निंग ही है एक तरह के, समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे रही दोस्तों कि मैं पैरामेडिकल को इसलिए ही पढ़ाना स्टार्ट किया कि जब मैं 12th पास आउट हुआ था तो मेरे को भी नहीं पता था कि पैरामेडिकल नाम की कोई कोर्सेज होती हैं। बट मेरे संबंधी है ना बताएं कि तुम पैरामेडिकल कर लो, साइंस बैकग्राउंड से हो, अच्छा स्कोप है इसमें, अच्छा तुरंत जॉब लग जाएगा। तो मेरा भी माइंड में यही लगा, जैसा आप लोग भी सोचते हो कि बहुत जल्दी इस कोर्स को करेंगे और जॉब लेंगे और सेटल्ड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मानना भी सही है। आराम सा ये छोटा सा कोर्स है, आप इस कोर्स को करने के बाद कहीं से भी 15,000 स्टार्टिंग का आराम से कमा सकते हो। तो मैंने भी अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो उस समय यूट्यूब पे एक भी चैनल नहीं था सर, जब मैं पढ़ाई को स्टार्ट कर रहा था। तो मेरे को थोड़ा सा कठिनाई हुआ तैयारी में, लेकिन बट मैं मार्केट में गया, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, तो पटना में इसकी बुक की मैंने तलाश की, तो बहुत सारे बुक मिली, लेकिन वो बुक नहीं मिला जो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में ये भी बताऊँगा। तो वो बुक मैंने खोजा, जब मेरा एग्ज़ाम निकट आया तब वो बुक मिला जिसको मैं आपको प्रेफर करता हूँ। तो दोस्तों मैंने भी तैयारी की, मैंने घर से तैयारी की, सेल्फ स्टडी किया, कुछ बुक्स का सहारा लिया और जाकर के मैं पीएम को क्वालिफाई किया। और पीएम क्वालिफाई करने के बाद मैंने काउंसलिंग भी किया, जहाँ पे मेरे को PMCH OT असिस्टेंट मैंने डाला था। मेरे को OT असिस्टेंट अच्छा लग रहा था कोर्स उस समय, क्योंकि वो जो कोर्स है ना वो डॉक्टर के साथ रहने वाला कोर्स है। तो OT असिस्टेंट यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस कोर्स को मैंने नहीं किया, पर्सनल कारण था, लेकिन मेरे को लगा कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 2020 का जो करियर था दोस्तों कोविड का, जिसमें जो वायरस आया दोस्तों कोरोना वायरस, उसके कारण पैरामेडिकल स्टाफ जो नर्सेज होती हैं वो पैरामेडिकल के द्वारा ही आती है, सभी को पता है। तो 2020 से इस कोर्स का प्रचलन स्टार्ट हो गया और जिसके कारण इस कोर्स में डिमांड बढ़ने लगा। और हमारा तो टारगेट यही था कि हर एक स्टूडेंट को जिसके पास पैसा नहीं है
वो भी सरकारी कॉलेज में पढ़ सके, यही हमारा टारगेट था दोस्तों। और आज इसी पे बरकरार है और हजारों बच्चे हमारे साथ संस्था से पढ़ के, है ना, सिलेक्शन की ओर जाते हैं, अपने सरकारी कॉलेज को अचीव करते हैं। और दोस्तों अब हम लोग पैरामेडिकल में तो जारी है, अब पॉलिटेक्निक में भी जारी होने वाले हैं आपके प्यारे से चैनल द प्योर एजुकेशन से। अब देखिए सर, तीसरा सवाल आप बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सर की जो जर्नी थी वो किस प्रकार से स्टार्ट हुई और सर ने जो मुश्किलों को फेस किया है अपने लाइफ में। जैसे सर अभी बता रहे थे कि सर आप बता रहे थे कि आपने 2020 में स्टार्ट किया था, ठीक है, खुद प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था और उस दौरान आपको बहुत सारी मुश्किलें आई, ठीक है, जिस तरह स्टडी मटेरियल, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, उस समय ये चीज़ें नहीं थी और उसमें गाइड भी कोई नहीं कर रहा था, तो मैंने खुद के अपने आप को गाइड किया, अपने आप को संभाला जी। तो मेरे को ये चीज़ प्राप्त हो गया। अब वही चीज़ मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट लोग को गाइड करने वाला कोई हो, कहा जाता है ना, अगर गुरु मिल जाता है ना तो ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर की जो जर्नी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पर है अभी सर, ठीक है। और सर ये मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपको तोड़ने वाले बहुत सारे मिलेंगे, तो देखिए डीमोटिवेट नहीं होना। इस फील्ड में आपको कभी लगेगा कि मेरे को पैरामेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, या कभी आपको और भी लोग कहेंगे कि देखो आप किस चीज़ की तैयारी में हो। अगर आपको क्विक सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत भी उस तरीके का करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा भीख मांगने वाला चीज़, ये भी मेहनत वाला काम होता है सर, ठीक है। इसमें तो और यहाँ पे शर्म की बात आती है, तो ये सब चीज़ें रहने दीजिए, हम लोग अपने प्रोफेशन पे आते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है सर। ये जो बात बोली है सर आपने बिल्कुल सही बोली है कि जो सफलता है ना वो वक्त मांगती है। जी सर, ठीक है। सफलता मेरे भाई वो एक दिन नहीं मिलती है, ठीक है। आपको हर एक रात जो है ना सफलता प्राप्त करने के लिए जगना पड़ता है, अपने एम को अचीव करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। हर दिन आपको उठना पड़ता है अपने एम को लेकर, फिर जाकर एक दिन आप चमकते हो हीरे की तरह, और जिस दिन चमकोगे ना वो दुनिया साथ में आएगी। समझ में आई बात? आज अकेले हो लेकिन कल पूरा काफिला चलेगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा सवाल। तीसरा प्रश्न ये है कि ये तो मेरा पर्सनल है, ठीक है, मेरा पर्सनल है कि सर आप इतना सिंप्लिसिटी में क्यों विश्वास रखते हो? इतना क्यों सिंप्लिसिटी में, मतलब कितना सिंपल क्यों रहते हैं आप? देखिए सर, सिंपल रहना सबका अपना अपना चॉइस होता है कि मैं ये चीज़ करूँ, वो चीज़ लूँगा। सबसे बड़ी बात है आदमी की विनम्रता। आदमी जैसे कहा जाता है ना, कोई गुस्सा करे ना आपके ऊपर तो आप शांत रहा करिए। कहा जाता है अगर कोई गुस्सा करे तो आप शांत रहा करिए, उसका जवाब वहीं पे मिल जाता है। अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है उसकी बात को आप अनसुना कर दीजिए, तो वहाँ पे वो आपको उसको जवाब मिल जाएगा, वो अपने आप चुप हो जाएगा। तो बस मेरा भी यही है कि ज़्यादा दिखावे में नहीं जीना चाहिए, जो रियलिटी है वो स्टूडेंट के बीच में रहना चाहिए, सिंपल से। और जो रियलिटी है मैं स्टूडेंट के सामने रहता हूँ, मेरा भी कोई शौक वगैरह नहीं है कि इतना बड़ा चीज़ होना चाहिए। हाँ, जो ज़रूरत है उसको ज़रूर लीजिए, जैसा कि आप सभी का नया सेटअप भी आने वाला है ना, टोटल लर्निंग पे, तो आपको दिख ही जाएगा, सरप्राइज है ये सब। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करते हुए। चलिए अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रश्न जो है ना वो मेरा नहीं है भाई, मेरे एक्चुअली ये प्रश्न जो है ना वो आप लोगों का है, ठीक है। तो चौथा प्रश्न ये है कि सर हम जो है ना वो किस प्रकार से पढ़ें कि सरकारी कॉलेज को जो है वो प्राप्त करें? ओके सर, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी कमेंट करते रहते हैं। तो चलिए आज बता देता हूँ। देखिए सरकारी कॉलेज लेने के लिए सबसे पहला आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, ये दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्मार्ट वर्क कर लेते हैं बट हार्ड वर्क नहीं करते। हार्ड वर्क कहने का मतलब सर पढ़ाई लिखाई करना। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई करना आप कह सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, 1 से 2 दिन तक पढ़ते हैं सर जी, लेकिन फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। तो इसके लिए आपके गुरु काम आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि देखो एक दिन नहीं पढ़ना है, दूसरा दिन पढ़ना है, तीसरा दिन पढ़ना है, कंटिन्यू। बस साइंस कहता है सर कि अगर 21 दिन तक किसी काम को करते हैं तो वो हमारा हैबिट बन जाता है जी। हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस टारगेट रखना है, छोटा सा टारगेट लेकर के चलना है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मान लिया जाए मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स में मान लिया जाए कोई एक चैप्टर उठा लिया, जैसे आपने ऑप्टिक्स उठा लिया। ऑप्टिक्स में बहुत तरह की कैटेगरी है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रिज्म वगैरह करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, गति के समीकरण वगैरह। तो आप क्या करिए, एक दिन में आप अपने अनुसार 1 घंटा पर सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है।
1 घंटा आपको हर एक सब्जेक्ट को देना है। और ये चीज़ मतलब कहने का मतलब आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो हर एक 7 सब्जेक्ट को आपको 1 घंटा देना है। ज़्यादा मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, बस 1 घंटा मांग रहा हूँ पर सब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपका हो गया 7 घंटा। तो 7 घंटा आपको लगातार भी नहीं पढ़ना और ना ही आपसे होगा भी, ये भी मेरे को मानना है, ठीक है। तो आपको कैसे देना है सर? 2 घंटा सुबह देना है, 2 घंटा दोपहर देना है। सर तो अब तो गर्मी का टाइम आ गया है, सब बच्चे सो जाते हैं, तो सोना नहीं है सर, उसका सही यूज करना है। सोने से टाइम बर्बाद होता है और आपका टाइम सर हर एक कीमती है। तो उस टाइम में हम लोग कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो इंटरेस्टेड है और जो बोरिंग है, वो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना सर, तो थोड़ा सा मजा आएगा। अगर मान लिया जाए एक सब्जेक्ट पढ़ें, बोरिंग फील होने लगा, आपका जो इंटरेस्टेड है उसको उठा लीजिए, पढ़ाई में भी मजा आ गया। तो ये कुछ कॉम्बो पैक लेकर के आपको चलना है, जो आपको हमेशा मार्केट में बिजनेस में ही कॉम्बो नहीं करना है, आपके पढ़ाई में भी कॉम्बो करना है। तो ये चीज़ें रूटीन आपको फॉलो करने पड़ेंगी, तभी जा करके आपको कहीं सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। सर ने जो बात बोली है वो एक बहुत ही अच्छी बात बोली सर ने अभी, कि आप जब भी सुबह उठते हो, ठीक है, तो आप एक टारगेट लेके उठो, ठीक है। टारगेट इस प्रकार से नहीं, कई बच्चे क्या सोचते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि एक रूटीन बनाते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, 5 से 6 बजे तक खाना है, 1 घंटे खाना है, 2 घंटे नहाना है, ठीक है, उसके बाद टीवी देखना है, उसके बाद पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतने घंटे देना। देखो ऐसे मत करो, ऐसे करोगे ना तो ये कभी भी फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है। आप सुबह उठिए और सुबह उठते हुए अपने दिमाग में टारगेट बनाइए। टारगेट इस तरीके से कि मुझे इस सब्जेक्ट को आज 2 घंटे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को मुझे 2 घंटे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को मुझे 1 घंटा पढ़ना है। और उस पढ़ने का जो तरीका है बच्चा, वो सर से आपने जान ही लिया है किस प्रकार से आपको पढ़ना है, और उस सब्जेक्ट को आप कभी भी पढ़िए। लेकिन जो 2 घंटा से 3 घंटा जो आपने मन में सोचा है ना कि मैं इस सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ूंगा, वो आपको 2 घंटा देना होगा। ऐसा नहीं कि आपने सोचा 2 घंटा, आप कभी भी पढ़िए। हाँ, ये मैटर नहीं करता है। और आपको पाबंदी लगानी है ना, तो पढ़ाई पे नहीं, मोबाइल पे। सबसे बड़ा मोबाइल होता है सर, ठीक है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है माइंड को। तो उस मोबाइल को छोड़ना है। आपके मोबाइल में अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह है, तो मात्र 2 से 3 महीने के लिए उसको डिलीट, अनइंस्टॉल कर दीजिए। 2 से 3 महीने में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ओके। बस एक चीज़ रखना है, जिससे आपका पढ़ाई हो रहा है उस चीज़ को आपके अपने मोबाइल में रखना है। सर अगला क्वेश्चन आप बताइए। जी, अगला प्रश्न ये है सर, काफ़ी बच्चों का सर ये कहना है कि सर वो 1 दिन पढ़ते हैं, यानी कि 1 दिन पढ़ते हैं या 2 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद सर डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 1 दिन बहुत ही जोशीले रहते हैं और दूसरे दिन जो है वो क्या होती है, उसमें जोश खत्म हो जाता है, ठीक है, पढ़ाई के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति। हाँ। एक्साइटमेंट लेवल जो है वो लगातार जो है, जैसे जैसे वो स्टेप आगे चढ़ते हैं उस प्रकार से वो एक्साइटमेंट जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है। इसका क्या कारण है, ये ऐसा क्यों होता है और तो इससे सर, कैसे बचा जाए? हाँ, इसका मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है, मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक कहता है कि आप उस वैसे सब्जेक्ट को उठाइए जो आपका इंटरेस्टिंग हो। समझिएगा आप सभी लोग, आप वैसे सब्जेक्ट को उठाइए जो आपको 21 दिन तक काम देगा और आपको बहुत ही मजा आता है उसको पढ़ने में। वैसे सब्जेक्ट को आपको उठाना है और आपको टारगेट रखना है, जितने घंटा पढ़ना है ना, आपको उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे किन्हीं किन्हीं बच्चों को रहता है ना नाइट का, सर नाइट में मजा आता है पढ़ने में। किन्हीं को रहता है नहीं सर नाइट में मजा नहीं आता है, ज़्यादा रात तक हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। कोई स्टूडेंट 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ता है सर, उसमें होता है मोटिवेशन भरा हुआ कि सरकारी कॉलेज लेना ही लेना है। तो ये कुछ है, तो आपको उसी सब्जेक्ट से क्या होना है, आपको आदत लगानी है, हैबिट लगानी है पढ़ने का। फिर उसके बाद आपको आदत लग जाएगा तो आप न चाहते हुए भी आप किताब को पलटेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि वो जो भी आपके पास पढ़ने का स्टडी मटेरियल हो, आप जहाँ पे सोते हैं या जहाँ पे बैठते हैं, तो वो चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है, आपके बगल में आसपास होनी चाहिए और आप ना चाहते हुए भी उसको पलटिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही मज़ा आया सर से बात करते हुए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन जो है वो सभी क्वेश्चनों का सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो उत्तर दिया है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने उत्तर दिया है, क्योंकि सर ने जो है ना पैरामेडिकल के फील्ड में, ऐसा नहीं है कि सर जो है ना वो पिछले महीने आए हों पैरामेडिकल फील्ड में, ठीक है। सर का एक्सपीरियंस बच्चे बहुत लंबा रहा है, ठीक है। और सर ने आपको, जैसे सर बता ही रहे हैं किस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चों को दूसरे बच्चे क्या करते हैं या कहीं से कहा जाता है कि सुबह उठ के पढ़िए। नहीं,
जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। कई बच्चों को सुबह नहीं उठा जाता है, आप मत पढ़िए सुबह उठ के, कौन कह रहा है आपको पढ़ने के लिए, दूसरे के अकॉर्डिंग थोड़ा चल रहा है। अगर आप रात को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, रात को आप 2 से 2:30 से 3 बजे तक पढ़ सकते हैं, तो अपना समय दीजिए रात को। सुबह पढ़ते तो सुबह पढ़िए, दूसरे को देखो क्या करना है हमें, समझ रहे बात को, अपने अकॉर्डिंग चलिए। ऐसा नहीं है कि वो लड़का सुबह पढ़ता था इसलिए इतना अच्छा रैंक लाया, नहीं, आप अपने दिमाग से चलिए। उसके अंदर डेडिकेशन था कि हमको सर इसी बार पैरामेडिकल लेना है। अगर आपके अंदर भी डेडिकेशन है और आपके माइंड में बार बार चल रहा है कि नहीं इस बार ले ही लेना है, और लेने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है, और पढ़ने के लिए हमको क्या क्या सामान की ज़रूरत है, ये चीज़ होता है ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस आपका रैंक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं इतना ही कहूँगा, और आप सभी लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें। सर हाँ, कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, रोज वो पूछते रहते हैं एक बात, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो है मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है, अच्छा। ये आप विश्वास करिएगा मेरे तरफ से नहीं है, ठीक है। ये एक प्रश्न है कि सर शादी कब करेंगे, ठीक है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ सर, ठीक है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछते हैं कि रोशन सर कब शादी करेंगे, ठीक है, चलिए बताइए कब शादी करेंगे आप। देखिए ये सवाल का तो जवाब मेरे पास नहीं है, बट अगर पूछ दिए तो कुछ हिंट्स दे देता जी, हूँ। बिल्कुल। ठीक है, अपना फ्यूचर डिसाइड हो जाए, हाँ। है ना, बच्चे लोगों को कुछ ज़्यादा संख्या में हम लोग सरकारी कॉलेज में भेज दें। हाँ। अभी तक से मेरे पास आंकड़ा है, हाँ। जो मैं शो करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे शो करूंगा कि हमने कितने स्टूडेंट्स को सरकारी कॉलेज में किस किस कॉलेज में दिया है, वो आंकड़ा हमें मिल जाए, और सब लाइव होगा, आप सभी के सामने ही होगा, क्योंकि हमारे साथ तो यूट्यूब फैमिली ही है और कुछ तो है नहीं, आप ही लोग सपोर्ट करते हैं, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। सारी चीज़ हम आप लोगों के सामने ही रखेंगे और इसको प्राइवेसी ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को सारा चीज़ मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए सभी बच्चों को, और कमेंट में जरूर लिखिएगा आज आप लोगों का सेशन कैसा लगा। ठीक है, रोशन सर हमारे साथ थे आज, और कैसा लगा आप लोगों को बात करके, कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसा लगा। ये मतलब क्लास नहीं, एक तरह से सेशन कह सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और नहीं बच्चे, ठीक है, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जाते जाते सभी लोग कमेंट में एक बार लिखेंगे, अभी लाइव चैट में सभी लोग लिख देंगे जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए सभी बच्चों को, जय हिंद।